सो हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज पोकेमॉन असेंबल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं पैरासाइट द मैक्सिम एपिसोड फर्स्ट को। और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपने वाइफ को देख रहा होता है और तभी उस बूढ़े आदमी का जो मुंह है पूरा खुल जाता है और बहुत सारे टेंटिकल्स निकल आते हैं और ठीक इसके बाद वो अपने वाइफ के सिर को पूरा चबा जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर सिनिचे के घर को, जहाँ पर सिनिची सो रहा होता है और तभी उसको आवाज सुनाई देती है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो सिनिची कहता है कि क्या नहीं होना चाहिए था। तभी वो सिनिची को कहता है चुप हो जाओ। तो सिनिची फट से उठ के अपना चश्मा पहन लेता है और चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर सिनिची कहता है हाँ, क्या सपना था, बहुत ही ज्यादा अजीब। फिर जब सिनिची अपना ब्रेकफास्ट करने आता है तो उसका डैड उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना कीड़ा मिल गया। तो सिनिची कहता है नहीं, मेरा सिर्फ हाथ अभी भी दुख रहा है। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें याद है तुम अपने हाथ को अपने ईयरफोन से बांध रहे थे, तो दर्द तो होना ही था। फिर सिनिची कहता है कि मुझे एग्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टोस्ट चाहिए। फिर सिनिची चाय पीता है और तभी उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो तभी उसके मॉम डैड कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये कीड़ों का डर कब जाएगा पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि सिनिची अपना स्कूल जाता है। तो तभी मुरोनो नाम की एक लड़की सिनिची के पीछे से उसको धप्पा करने के लिए आती है, पर सिनिची ये बिना जाने ही कि मुरोनो उसके पीछे है उसका हाथ को पकड़ लेता है। और जब उसे ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तो तभी मुरोनो सिनिची से कहती है कि अब सरप्राइज होने का एक्टिंग मत करो। तो तभी सिनिची कहता है हाँ, पर क्या मतलब है तुम्हारा? तो मुरोनो कहती है कि हाँ, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। और सिनिची ये मना कर ही रहा था कि तभी उसका राइट हैंड मुरोनो के ब्रेस्ट पे चला जाता है। और फिर सिनिची के जोरदार थप्पड़ खाने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है यूको। फिर यूको सिनिची का चश्मा उठा के उसको देती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया जो मुरोनो ने तुम्हें इतना जोर से थप्पड़ मार दिया। तो तभी सिनिची अपने राइट हैंड को देखते हुए कहता है मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी यूको कहती है कि क्या तुम्हारे राइट हैंड में कुछ गड़बड़ है। तो सिनिची इस बात को टाल देता है। फिर क्लास में यूको देखती है कि सिनिची का राइट हैंड फोन चला रहा होता है डेस्क के नीचे से, जबकि सिनिची सो रहा था। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिछली रात को सिनिची के साथ आखिर हुआ क्या था। तो पिछली रात को सिनिची सो रहा था तो तभी वहाँ पर एक कीड़ा आता है जो कि उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, पर उसके कानों में हेडफोन था। तो इसीलिए वो कीड़ा सिनिची के नाक के अंदर से होके जाने की ट्राई करता है, पर तभी सिनिची को बहुत ही जोरदार छींक आ जाता है, जिसकी वजह से वो कीड़ा नीचे गिर जाता है। फिर सिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस कीड़े को मारने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है। था क्या ये? वो ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तो तभी सिनिची उस कीड़े को रोकने के लिए अपने ईयरफोन के तार से अपने हाथ को बांध लेता है। तभी उसके मॉम डैड उसके रूम में आता है और उसको पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो सिनिची बताता है कि एक कीड़ा मेरे हाथ में होल करके घुस गया और वो अपना हाथ अपने डैड को दिखाता है, पर वहाँ पर कोई भी होल नहीं होता। तो उसका डैड उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स तो नहीं लेने लगे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सिनिची अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर जाती है एक छोटे से बच्चे के ऊपर, जिसको एक कार धक्कावश मारने ही वाला था। कि तभी सिनिची उस बच्चे को बचाने चला जाता है। उसके हाथ में वो आंख देख के और इतना ज्यादा पावर देख के वो सीधे घर आ जाता है और एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो ट्राई करता है कि वो अपने हाथ को काट देगा। फिर वो एक नाइफ निकालता है और बस अब वो अपने हाथ को स्टैब करने ही वाला होता है कि तभी उसका हाथ एक जिंदा एलियन बन जाता है। और ये देख के वो और भी ज्यादा फ्रीक आउट करने लग जाता है। फिर ये सब देखने के बाद सिनिची अपने आप को धीरे धीरे शांत करता है और थोड़ी देर के लिए सिनिची पागलों की तरह हंसने लग जाता है। और इसके बाद
वो एलियन सिनिची से कहता है कि सिनिची मुझे तुम्हारी लैंग्वेज को सिखा दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो तभी वो सब छोड़ के सिनिची उससे पूछने लगता है कि तुम हो क्या और तुम मेरे हाथ में क्या कर रहे हो। तभी वो एलियन कहता है अब मुझे सोना पड़ेगा, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, और वो सो जाता है। फिर सिनिची इंटरनेट पे सर्च करता है कि आखिर चीज क्या है, तो उसे इंटरनेट पे कुछ भी नहीं मिलता। फिर सिनिची नीचे जाता है डिनर करने के लिए, तो तभी उसकी मॉम उससे बोलती है कि मुझे स्कूल से फोन आया था कि तुम आज जल्दी निकल गए, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो सिनिची कहता है नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो उसका डैड उससे कहता है कि अगर तुम सिक फील कर रहे हो तो तुम इतना ज्यादा खाना कैसे खा रहे हो। तो सिनिची कहता है अभी मैं ठीक हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर अगली सुबह सिनिची नींद से उठता है तो उसे ये लगता है कि वो सब एक सपना था, पर फिर वो देखता है कि वो एलियन स्टडी कर रहा है। तो उसे मतलब इस बार वो सरप्राइज नहीं होता, वो मतलब अपने आप को शांत कर लेता है कि हाँ ये सच है और मैं इसका विक्टिम हूँ। तो सिनिची उस एलियन को पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो एलियन एकदम सही लैंग्वेज में सिनिची से बात करता है। तो सिनिची कहता है वाह, तो तुम अब हमारी भाषा अच्छे से बोल सकते हो, तो अब ये बताओ क्या तुम एक एलियन हो। तो वो पैरासाइट चेक करता है कि आखिर एलियन है क्या चीज। तो वो सीधे जाके लैपटॉप में सर्च करता है कि एलियन क्या है। तो सिनिची उससे कहता है कि क्या तुम्हारा असली रूप वो केचुआ जैसा दिखने वाला चीज ही है। तो तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बायोलॉजी के बुक्स में हमारे प्रजाति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और तुम लोगों को हमारे बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो तभी सिनिची उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम किसी दूसरे ग्रह से आए हो। तो वो पैरासाइट कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं तुम्हारे ब्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो तभी ये सुनने के बाद कि उसके ब्रेन को कंट्रोल करने वाला था वो पैरासाइट, तो सिनिची बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट करने लग जाता है। तो फिर सिनिची उससे पूछता है कि क्या तुम अब मेरे ब्रेन पे भी कब्जा करने वाले हो। तो वो पैरासाइट बताता है कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं करने की कोशिश भी करूं तो मैं मारा जाऊंगा। तो सिनिची फिर से पूछता है कि अगर तुम मेरे ब्रेन पे कब्जा कर लेते तो मेरे साथ क्या होता। तो वो बताता है कि तुम जैसे दिखते हो वैसे ही दिखते, पर तुम्हारा हेड कुछ ऐसा चीज कर सकता। तो ये देखने के बाद सिनिची और भी ज्यादा फ्रीक आउट करने लग जाता है और मन ही मन खुश होता है कि वो ब्रेन पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सिनिची को उससे कुछ और भी पूछना था कि तभी वो फिर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है और मैं सोने चला, और वो सो भी जाता है। फिर सिनिची ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है, तभी उसका डैड न्यूज सुन रहा था कि उसके शहर में बहुत ही ज्यादा मर्डर के केस बढ़ गए। तो सिनिची का मॉम उससे कहता है कि अभी उस बारे में बात मत करो, अभी खाना खाओ चुपचाप। फिर सिनिची का डैड सिनिची को एक स्पाइडर दिखाता है ताकि वो डर जाए, पर सिनिची उस स्पाइडर से नहीं डरता, बल्कि उस स्पाइडर को अपने हाथ में लेके बाहर जाके फेंक देता है। उसका मॉम डैड पूछता है कि क्या तुम्हें अब इनसे डर नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि सिनिची स्कूल चला जाता है और वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। तो तभी वो पैरासाइट जाग जाता है और कहता है कि तुम आज उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो। और तभी चलते चलते वो पैरासाइट अपने ही काइंड यानी कि दूसरे पैरासाइट को डिटेक्ट करता है और सिनिची को बताता है कि चलो उसके पीछे चलो, और तुम्हें अगर जानना है कि मैं कहां से आया हूं और क्या हूं, तो तुम्हें ये जानने के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा। पर सिनिची बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जाने से मना करता है, पर वो पैरासाइट उसे खींच के जाने के लिए ले जाता है और बाद में वो कन्विंस भी कर लेता है सिनिची को। और फिर वो लोग देखते हैं कि एक डॉगी दूसरे डॉगी को खा रहा होता है, और वो डॉगी भी सिनिची और उसके पैरासाइट को डिटेक्ट कर लेता है। फिर वो डॉगी सिनिची के पैरासाइट से कहता है तो तुम भी फेल हो गए। और फिर इस डॉगी का मर्डरस इंटेंट देख के वो सिनिची का पैरासाइट सिनिची को भागने के लिए कहता है। फिर वो पैरासाइट और सिनिची एक पार्क में आके छुप जाते हैं, और वो पैरासाइट सिनिची से कहता है कि हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे ताकि हमें कोई भी ना देख सके। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डॉगी आसमान में उड़ते हुए उसी पार्क में आता है, और ये देख के सिनिची और भी ज्यादा डर जाता है। और फिर सिनिची का पैरासाइट फाइट करना शुरू कर देता है। It will die without it. Look, just like me, it's dependent on its body's digestive system and other vital organs. So I guess there really are more. पैरासाइट उस डॉगी का हार्ट निकाल देता है, जिसकी वजह से वो डॉगी पैरासाइट मर जाता है। फिर सिनिची कहता है ओ तो तुम्हारे जैसे और भी कई सारे पैरासाइट इस दुनिया में मौजूद है। और सिनिची एक बात नोटिस करता है कि उसके पैरासाइट के अंदर इतना सा भी गम नहीं है या फिर सिंपैथी नहीं है कि उसने एक डॉगी को मार दिया। सिनिची को ये लगता है कि मैं एक हार्टलेस कीड़े से बात कर रहा हूँ। और फिर हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि ये पैरासाइट कहाँ से
और कैसे आए। और यहीं पे पैरासाइट द मैक्सिम का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को एनिमे से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।